हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ मेरठ केस को लेकर। अभी जहाँ तक आप इंस्टाग्राम वगैरह देख रहे होंगे, वहाँ पे सब जगह लिख रहा होगा कि बर्थडे पे अपना जो मर्चेंट नेवी पे जो रहते थे, काम करते थे, सौरभ कुमार, वो अपनी बीवी को सरप्राइज देने आए और उसकी बीवी ने उनकी हत्या कर दी। इतना सबको पता है, पर पूरा केस मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। तो मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि हुआ क्या था और कैसे ये सब चीज़ हुआ। सौरभ और मुस्कान का लव मैरिज हुआ था 2016 में। इन्होंने लव मैरिज की थी। ये लोग अपने घर पे आए, मतलब सास ससुर के पास मुस्कान रहने आई। तो मुस्कान ने बोला कि मैं सास ससुर के पास कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे को अलग घर लेकर दो, मैं वहाँ पे रहूँगी, इनके साथ नहीं रहूँगी। मतलब आजकल तो यही चल रहा है कि मेरे को अकेले रहना है, किसी का रोक टोक किसी को पसंद नहीं आता है। बस यही कहा मुस्कान ने। तो उसके पति ने बोला चलो ठीक है, और अलग से रहने लगे, इंदौर नगर में रहने लग गए। तो वहाँ पे रहने लग गए, तो वहाँ पे फिर पास में ही एक सीए रहता था, चार्टेड अकाउंटेंट था, जिसकी फ़ोटो आजकल आप देख रहे होगे। वो अजीब सा लग रहा है बंदा। वो चार्टेड अकाउंटेंट है, ऐसे ही मवाली वगैरह नहीं है, चार्टेड अकाउंट है, पड़ोस में रहता था। एक ऐसे लोग नज़दीक आए। ऐसा हुआ कि 2020 में इसके जो पति है सौरभ, इसकी जॉब लगी लंदन में। इसकी उम्र अराउंड 23 है और मुस्कान की 26 है। पति था, उसकी जॉब लग गई लंदन में। तो मुस्कान के पति ने कहा सौरभ ने कि तुम अपनी माँ के पास रह लो, क्योंकि मैं तो अभी यहाँ पे हूँ नहीं। तो बोला, तो उसकी जो मुस्कान ने बोला मैं अपने माँ बाप के पास नहीं रहूँगी, मेरे को यहीं पे रहना है, मैं कहीं और नहीं जाने वाली। उसकी 5 साल की बेटी भी थी, पीहू। तो बोली कि मैंने यहीं पे रहना है। तो बोले ठीक है, यहीं पे रह लो। फिर यहीं पे रहने लगे। फिर उसको जो सौरभ को कहीं से शक हुआ होगा, कहीं अक्सर फ़ोन बिज़ी आया, कहीं न कहीं आपको पता है कैसे शक हो जाता है, तो शक हुआ है। फिर 2023 में इसका शक कन्फ़र्म हो गया जब इन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ा। 2023 में जब व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ा तो देखा कि ये तो किसी और के साथ इसका चक्कर चल रहा है, और शाहिद शुक्ला नाम का लड़के के साथ इसका चक्कर चल रहा है। तो 2023 से ही टेंशन शुरू हुआ और इसकी बीवी बोलने लगी कि मेरे को तलाक दे दो, मेरे को तलाक दे दो, क्योंकि आपको पता है आजकल आलमनी का काफ़ी चल रहा है। जो सौरभ था, इसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। तो इसको पता था कि मैं अगर मेरे को तलाक मिलेगा तो मेरे को नहीं भी तो 1-2 करोड़ तो मिल ही जाएगा। तो अपने प्रेमी के साथ आराम से रहेगी, एंजॉय करेगी, फुल मौज मस्ती करेगी। पर पर फिर इसके बाद क्या हुआ, लड़ाई बढ़ती गई। उसके बाद इसके पति ने सोचा चलो बीवी का बर्थडे आ रहा है, मना लेते हैं। होता है कि चलो मना लेते हैं, सब कुछ फैमिली मैटर जो भी है सॉल्व हो जाएगा, प्यार से रहेंगे। तो उसके बर्थडे पे सरप्राइज़ देने आया 4 मार्च को। 4 मार्च को आया मिलने के लिए। तो उसी दिन थोड़ा बहुत बहस वगैरह हुआ होगा, तो उसने खाना वाना बनाया, इसको खाने में कुछ मिला दिया, जिसके कारण वो नशे में हो गया। उसका पति जो सौरभ था वो नशे में हो गया। उसी का फ़ायदा उठाकर इसकी वाइफ़ ने उसको मार दिया, चाकू से मार मार के। फिर अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया, साहिल को, बोला बड़े चाकू लेके आओ, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े टुकड़े करके इसको एक ड्रम जो होता है पानी वाला, जिसमें यूज़ करते हैं हम लोग, आपने देखा होगा वीडियो में, जो घर बनाने में ड्रम यूज़ होता है, उसमें सीमेंट भर के उसमें बॉडी को डाल दिया और छोड़ दिया। फिर ये लोग बॉडी को डाल के फिर वैसे ही घर में रख दिया। और उस टाइम जो उनकी बेटी थी ना, वो साथ में कमरे में सो रही थी। पीहू नाम है उसका, 5 साल उम्र था, वो भी साथ में सो रही थी। उसको कुछ पता नहीं कि उसके पापा के साथ क्या हुआ। फिर हुआ क्या, फिर उसके बाद मार दिया इन्होंने, मार-मुर के ये लोग निकल गए घूमने शिमला। शिमला घूमा इन्होंने, अच्छे से घूमा, सब मौज-मस्ती की इन्होंने। तो 17 तारीख को ये लोग वहाँ से लौटे। फिर उसके बाद लौट के इन्होंने अपने घर में बताया कि ऐसे-ऐसे मैंने मार दिया है उसको। तो उसके जो घर वाले थे, जो पहला जो आपने केस सुना था, एक जो तलाक हुआ था जिसके सुसाइड कर लिया था उसके हस्बैंड ने, तो उसके घर वालों ने सपोर्ट किया था। लेकिन इसके घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। इसके घर वालों ने बोला कि तूने बहुत गलत किया, तेरे को पुलिस के पास जाना पड़ेगा। तो उसको पुलिस के पास ले गए उसके घर वालों ने। इन्होंने बताया कि इसने उसका कत्ल किया है, तो इसको आप गिरफ्तार कर लो। तो फिर इसको और इसके साहिल को, इसका बॉयफ्रेंड जो साहिल था, और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो पेरेंट्स के कहने पे ही। तो पेरेंट्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे थे कि इन्होंने अपनी गलत बेटी का साथ नहीं दिया। और उन्होंने बताया कि मेरी बेटी शुरू से ही बदतमीज़ थी, मेरी बेटी ही गलत है, लड़का बहुत अच्छा था, लड़का मेरे बेटे जैसा ही था, इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है, लड़का बहुत अच्छा था। इसमें एक और बात है कि मैंने अपने पति के लिए कभी वेट अपना लूज़ नहीं किया था, लेकिन अपने प्रेमी के लिए इसने अपना 10 किलो वज़न घट किया था। इसकी मम्मी ने उस पे सवाल भी किया कि बेटी तुम्हारा वेट कम हो गया है? तो उसने बोला कि हाँ, उनकी सौरभ की याद में ऐसा कम हो गया है। प्रेमी ने बोला होगा कि हाँ, चलो वेट वूट कम कर दो, फिगर अच्छा हो जाएगा। तो अपने
उसके बॉयफ्रेंड की बात सुन के उसने अपना वेट कम कर दिया, लेकिन अपने पति के लिए कभी नहीं किया। जबकि उनकी लव मैरिज थी। लव मैरिज होने के बाद भी ऐसा हाल हो रहा है आजकल की दुनिया में, आप देख सकते हो। तो आजकल किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। बाकी अपना अच्छे से रहो। बाकी आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।